नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 12th का 7th चैप्टर करा रहे हैं। ये इंटीग्रेशन का चैप्टर है। इसके हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी हैं। ये आपकी 7.3 है, तो 7.2 आप अगर देख लें तो और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमने वहाँ पर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन समझाया है। तो ये 7.3 में हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये भी प्रतिस्थापन द्वारा ही समाकलन है इसमें भी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें है साइन स्क्वायर और 2x प्लस 5 dx। तो देखिए हमें क्या पढ़ा था, प्रतिस्थापन कब करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स या ई की पावर एक्स, टेन एक्स, ऐसे पढ़ते हैं। तो यानी कि x होता है, तो x सभी जगह होता है। अगर x के अलावा कुछ और होता है तो उसे हमें हटाना होता है। उसकी जगह पर कोई एक पावर का हमें राशि लानी होती है, चाहे t या z कुछ भी ला सकते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसा ही है कुछ, यानी साइन स्क्वायर एक्स नहीं है ये, तो इसे हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसके प्लेस पर एक पावर की कोई राशि मान लेंगे, जैसे कि t मान ली। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 2 वो t मान लिया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x का 2, 5 का तो 0 हो गया, और t का dt। तो देखिए हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या डिफ्रेंशिएशन कर दिया, x का फंक्शन है तो dx लगा देते हैं, और इधर तो dt रहेगा ही। तो देखिए जब t मान लेते हैं तो ये तो t रख दिया इसकी जगह, तो dx भी हटाना होता है। dx के प्लेस पर भी हमें dt लाना होता है, क्योंकि ये x का फंक्शन था तो x के रेस्पेक्ट में आपने समाकलन किया है। तो अब यहाँ पर t का हो गया है तो dt रखना पड़ेगा। तो यहाँ से जो माना जाता है फंक्शन, तो देखिए ये 2dx इक्वल टू dt, तो dx का मान निकाल लिया हमने dt अपॉन 2, तो यहाँ पर रख दिया dt अपॉन 2। अब देखिए साइन स्क्वायर t dt। अब साइन स्क्वायर टी का हमारे पास इसका होगा नहीं इंटीग्रेशन, तो ये भी एक पावर में होना चाहिए था। इसके लिए ये एक फॉर्मूला है cos 2a का। तो cos 2a इक्वल क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, यानी कि cos 2t इक्वल टू होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। तो 2 साइन स्क्वायर टी इस साइड लाइए और ये इधर ले जाइए, तो 1 माइनस cos 2t हो जाएगा। अब 2 यहाँ से हटाएं तो ये हाफ हो जाएगा इधर, तो ये हाफ और 1 माइनस cos 2t। तो देखिए हमने साइन स्क्वायर टी को इस तरीके से चेंज कर दिया, क्या हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2t। तो हाफ और ये है ही हाफ, तो ये 1/4 हो गया 1 माइनस कॉस 2t। अब 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं t माइनस कॉस का क्या होता है साइन। अब ये 2t है तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा जो कि अपॉन में आएगा, तो ये हो गया। अब t की वैल्यू रख देते हैं बस, तो ये काम हमें करना है। तो इस तरीके से आपका ये इंटीग्रेशन हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, साइन 3x इंटू कॉस 4x। अब देखिए ये साइन, अब यहाँ पर x है या 3x है या 4x है, और साइन और कॉस इकट्ठे जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है 2 साइन ए कॉस ए। भाई 11th क्लास में आपने पढ़ा है 2 साइन ए कॉस ए। तो मुझे यहाँ पर 2 बनाना है, तो 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई। तो ये अब हम पढ़ेंगे इसे 2 साइन ए कॉस ए। तो 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये बनेगा साइन 7x और प्लस साइन, अब 3x माइनस 4x क्या बचेगा, साइन माइनस एक्स। अब देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस साइन एक्स हो गया। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस। अब साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है तो इसका 7x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 7, जो कि अपॉन में आएगा, माइनस चिन्ह है ये साइन का माइनस कॉस एक्स। अब ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बना रहेगा। चाहे तो ये हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/14 cos 7x प्लस हाफ cos x। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन आपके हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, cos 2x, cos 4x, cos 6x। अब देखिए 3 हमारे पास राशियाँ आ गई हैं, तो हमें तो फॉर्मूला वो बनाना है 2 cos a cos b, क्योंकि कॉस 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 हो तो कॉस ए कॉस भी बन जाता है फॉर्मूला। तो 2 cos ए कॉस भी बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए इनमें से कोई 2 कॉस हम इकट्ठे कर लें। अब मैंने ये और ये इकट्ठे कर लिए हैं, क्यों, क्योंकि 6 और -2 करूँगा तो 4 बच जाएगा आराम से। तो इस हिसाब से मैं एडजस्ट, कोई भी एडजस्ट आप कर सकते हैं कि उनका डिफरेंस भी होना है और उसका समेशन। तो डिफरेंस या समेशन तीसरी राशि बन जानी चाहिए। तो यहाँ पर 6x और 2x का डिफरेंस 4x बन रहा है, तो इसे मैंने अलग रखा। इन दोनों में
अपना फॉर्मूला लगा दिया। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये ऐसे मल्टीप्लाई में चलता रहेगा। अब ये क्या हो गया cos 8x और ये cos 4x। अब देखिए cos 4x से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो cos 8x cos 4x प्लस ये cos 4 cos स्क्वायर हो गए। अब यहाँ पर फिर ये cos A cos B हो गए तो 2 से फिर हमें मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे तो ये 2 से, ये तो हाफ ये है ही, और ये हमने 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया है और ये 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या बना 2 cos A cos B, तो cos A प्लस B और cos A माइनस B प्लस, अब इसका हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कहाँ से, cos 2A वाला फॉर्मूला। तो cos 2A का क्या फॉर्मूला है, देखिए नीचे मैंने ये समझाया हुआ है। cos 2A होता है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर A हम यहीं रखें और 1 को इधर ले लें तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos 2A। तो 2 cos स्क्वायर A इक्वल टू क्या हुआ 1 प्लस cos 2A, यानी इस एंगल का यहाँ दोगुना हो रहा है। और मुझे चाहिए 2 cos स्क्वायर 4x, भाई ये चाहिए 2 cos स्क्वायर 4x, तो 4x का हम यहाँ पर दोगुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos 8x। तो 2 cos स्क्वायर 4x की जगह क्या रखेंगे आप 1 प्लस cos 8x। तो ये हमने यहाँ पर ऐसा किया है 1 प्लस cos 8x रख दिया है। ये कितना होगा 8 और 4 12 हो जाएगा 12x, और 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, और ये 1 तो ये है ही, और ये cos 8x। अब क्या है इसका इंटीग्रेशन कर दें। cos का क्या होता है साइन, और 12x का डिफरेंशिएशन अपॉन में आ जाएगा 12। cos 4x का क्या होगा साइन 4x। अब ये 4x का हमें डिफरेंशिएशन करना होगा जो कि अपॉन में आएगा। 1 का तो आपको पता है x होता है, cos का cos 8x का sin 8x और अपॉन में 8। तो ये आपका आंसर बन गया है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये क्या था 3rd। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। इसमें क्या है साइन क्यूब 2x प्लस 1। पहली बात तो ये x नहीं है, इसे x बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, इसी को t मान लिया, माना 2x प्लस 1 इक्वल टू टी। तो 2x प्लस 1 को t माना तो क्या बन गया इसका 2dx। भाई इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, और dx तो लिखेंगे ही, और इधर dt। तो 2dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू क्या आएगा dt अपॉन 2, 2 इधर चला जाएगा। तो dx के प्लेस पर हमने dt अपॉन 2 रख दिया और इसके प्लेस पर t रख दिया। अब देखिए साइन क्यूब टी बन चुका हमारे पास, हाफ बाहर ले लें तो साइन क्यूब टी का भी हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते क्योंकि ये किसी का डिफरेंशिएशन करके नहीं आता है। तो यहाँ पर एक साइन 3a का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो साइन 3a या साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए साइन क्यूब थीटा चाहिए मुझे, तो 4 साइन क्यूब थीटा इधर को ले लें और ये इधर को ले लें। तो 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा इधर आ गया। 4 हटाइए तो 1/4, और ये 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब थीटा के प्लेस पर तो हमें टी रखना है, तो साइन क्यूब टी इक्वल टू 1/4 3 साइन टी माइनस साइन 3t। तो हमें साइन क्यूब टी के स्थान पर ये रखना है आपको। तो ये मैंने रख दिया 1/4 और ये 1/2 तो 1/8 हो गया मल्टीप्लाई 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब सीधा इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो 3 तो है ही, तो माइनस 3 कॉस टी माइनस 4 तो ऐसे ही रहेगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 3t, और 3t का डिफरेंशिएशन अपॉन में आएगा 3। तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये माइनस ही रहेगा। t की वैल्यू हमने वापस रख दी। भाई t की वैल्यू क्या थी 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये 3 तो है, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर ले चाहें तो ये आपका कॉस 6x और 3 बन जाता 3, और ये आपका आंसर बन गया। इस तरीके से चाहें तो 1/8 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स dx, दो एक साथ आ गए। इसमें हमें इस तरीके से देखो एडजस्ट कर दिया हमने। हम अगर साइन को t माने तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स dx। तो यहाँ पर एक कॉस बनाने के लिए मैंने एक पावर को हटा दिया, यानी कि 3 पावर को स्क्वायर और इंटू 1 पावर लिख दिया। अब साइन को t मानना है मुझे। जब साइन को t मानूंगा तो कॉस एक्स dx तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये कॉस स्क्वायर एक्स फिर भी बचेगा। तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर। भाई कॉस क्यूब को तोड़ा पहले कॉस स्क्वायर इंटू कॉस की पावर 1। इस कॉस स्क्वायर को क्या कर दिया हमने चेंज 1 माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस एक्स ऐसे ही रहने दिया
क्योंकि साइन एक्स को जब टी सपोज कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन आ रहा है कॉस एक्स और डी एक्स इक्वल डी टी। तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह तो हमारा डी टी आ जाएगा और साइन की जगह सभी जगह टी आ गए, तो टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, टी क्यूब से अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो टी क्यूब इंटू 1 टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर टी की पावर 5 और ये डी टी। इंटीग्रेशन आप जानते हैं पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, तो टी की पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी की पावर 5 है तो 6 हो जाएगी, 6 अपॉन 6 प्लस सी 1 अपॉन 4 साइन रख दें टी की वैल्यू तो साइन की पावर 4x प्लस वो माइनस है ये 1 अपॉन 6 और साइन की पावर 6x। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x और ये dx। तो ये है आपका हाफ। अब इंटीग्रेशन करेंगे आप तो कैसे, फिर वही तीन चीज़ें हैं तो मैं दो एक साथ मिलाऊंगा। अब देखिए x है और ये 3x, इन दोनों का डिफरेंस 2x हो रहा है तो मैं इन दोनों को एक साथ कर लेता हूँ। तो 2 से डिवाइड कर लिया और मल्टीप्लाई कर लिया जिससे कि 2 साइन ए कॉस ए बन गया है, 2 साइन ए साइन भी बन गया। तो 2 साइन 3x इंटू साइन एक्स और साइन 2x ऐसे ही रहेगा। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ए ये है और ये बी है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया कॉस ए माइनस बी यानी कि 3x माइनस एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी 3x प्लस एक्स। तो ये cos 2x माइनस cos 4x, ये sin 2x तो है ही, इसे अंदर फिर मल्टीप्लाई करिए तो इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 2x cos 2x माइनस cos 4x इंटू साइन 2x। फिर मुझे 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई फिर कर दिया पूरी इक्वेशन को, 2 sin 2x और cos 2x। अब देखिए ये तो एक जैसे एंगल हैं तो इसे आप क्या पढ़ेंगे 2 sin a cos a। 2 sin a cos a क्या होता है sin 2a, तो 2 और a की जगह ये है। अब इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos a sin b का, तो 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। तो sin a प्लस बी और माइनस sin a माइनस बी 4x माइनस 2x। तो ये तो बन गया आपका sin 4x माइनस ये क्या बना sin 6x माइनस माइनस प्लस कर दो और 4x माइनस 2x क्या होगा 2x। अब ये सीधा सही हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दें आप, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 4 अपॉन में आ जाएगा माइनस ये चिन्ह है, इसका साइन का क्या होगा माइनस कॉस 6x का डिफरेंशिएशन अपॉन में आ गया 6 प्लस इसका साइन 2x का क्या होगा माइनस कॉस 2x और अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2। अब ये साइन चेंज कर दें जो भी हो रहे हैं तो माइनस ये तो ऐसे ही रहेगा कॉस 4x अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस और 1 अपॉन 6 कॉस 6x माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गए हाफ कॉस 2x। अब चाहे तो इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दें या फिर ऐसा करें कि प्लस वाला इधर पहले लिख लें, ये माइनस वाला लिख लिया है क्योंकि बुक में आंसर मिलाने के लिए, तो ये इधर लिख लिया माइनस, पहले ये लिख लिया और फिर ये तो ऐसे है ही। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया है। इसके बाद 7th क्वेश्चन आते हैं। 7th क्वेश्चन में आपका है साइन 4x और साइन 8x dx। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन है, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 2 साइन ए साइन बी बन गया। अब देखिए 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी 8x माइनस 4x माइनस कॉस ए प्लस बी 8x प्लस 4x। तो ये बचेगा कॉस 4x और ये 8 और 4 12, तो कॉस 12x। इंटीग्रेशन करते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन 4x और 4x का डिफरेंशिएशन अपॉन 4 माइनस कॉस 12x का यानी कि साइन 12x और 12x का डिफरेंशिएशन अपॉन में 12 आ गया और प्लस सी। अब ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 अपॉन 2 ये 4 है तो 1 अपॉन 8 साइन 4x माइनस 24 हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका आंसर बुक वाला मिल जाएगा। 8 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब देखिए जब भी 1 के साथ कॉस होता है तो हम 1 को कैंसिल करने की सोचते हैं, तो 1 माइनस कॉस एक्स हो तो कॉस 2a वाला वो फॉर्मूला रखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब ये क्या है कॉस एक्स है तो x अपॉन 2 हो जाएगा, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ प्लस के साथ लगता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, क्यों ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये भी 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी 2 कैंसिल हो गया। ये क्या बचा tan स्क्वायर
अब टेन स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्यों? टेन स्क्वायर किसी का डिफरेंशिएशन करके नहीं आता है। तो टेन स्क्वायर का ये फॉर्मूला रख दिया है हमने, कौन सा भाई? टेन स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमने रख दिया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का तो आपको पता है 10x होता है। अब ये चूंकि x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाफ, तो जो अपॉन में आएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। अब ये हाफ है, अपॉन में है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, बाकी x तो ये है ही। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये है 9th आपका, cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब देखिए यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, 1 को कैंसिल करने के लिए हम एक तो ये यहाँ पर फॉर्मूला लगा दें, क्या? इस cos a का 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो x है ना, तो a बाई 2 यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 1। और ऊपर भी फॉर्मूला हमने लगा दिया है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में ये 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इससे इसे भी डिवाइड कर दो, इसे भी डिवाइड कर दो। तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया अलग और इसे कर दिया। अब ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, 1 आएगा। अब ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर हो गया, और अपॉन 2 तो रहेगा ही। 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होगा, और माइनस हाफ ऐसे ही। सेक स्क्वायर का क्या होता है? 10x। अब ये x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ आपका? हाफ। भैया x अपॉन 2 का क्या होगा डिफरेंशिएशन? हाफ। तो ये हाफ अपॉन में आएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आंसर हो गया x माइनस 10x बाई 2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। अब देखिए साइन की पावर 4x। अब साइन की पावर 4 है तो साइन 4 को कैसे चेंज करेंगे? साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लें। अब देखिए साइन स्क्वायर को कैसे चेंज करेंगे? अभी पीछे मैंने बताया cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लगा दिया। 2 साइन स्क्वायर इधर लाइए और ये cos 2x इधर ले जाइए, तो हाफ को 1 को ये 2 को भी इधर ले जाएं, तो 1 अपॉन 2 1 माइनस कॉस 2 है। तो साइन स्क्वायर एक्स कैसे चेंज हुआ? 1 अपॉन 2 1 माइनस कॉस 2x। तो देखिए 1 अपॉन 2 1 माइनस कॉस 2x, और इस पूरे का क्या है? होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, तो ये क्या फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, तो माइनस के 2 cos 2x। अब देखिए ये फिर चेंज करना पड़ेगा मुझे cos स्क्वायर को, तो ये आप फिर जानते हैं कहाँ से, ये एक ही तरीका है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 1 इधर ले जाएंगे तो 2 cos स्क्वायर कितना बनेगा भाई? 1 इधर हो जाएगा तो 1 प्लस cos 2 है, इस तरीके से। तो अब ये 2 है तो ये 2 को अपॉन में ले जाएंगे, तो cos स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस cos 2 अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या है? a के प्लेस पर पहले से ही 2 है, तो हमें यहाँ पर दुगना करना है इस एंगल का, तो 2x का कितना हो जाएगा? 4x, और अपॉन में तो ये 2 रहेगा ही, तो 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। अब देखिए इसका हम चाहे एलसीएम ले लेंगे, तो कैसे एलसीएम? देखिए ये है 1 अपॉन 4 तो ये है ही। अब इस पूरे का क्या ले लिया हमने? एलसीएम ले लिया 2, तो 2 की यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगी, 2 की 2 से होगी 4 हो जाएगा, और ये 1 प्लस ये तो ऐसे ही बचेगा क्योंकि इसके पूरे के अपॉन में ही 2 है। अब क्या बचेगा? 2 और 1 3 बच जाएगा आपका। 2 और 1 क्या बचेगा? 3। तो 2 और 1 3, और ये माइनस 4 cos 2x और प्लस cos 4x, और 1 अपॉन ये 2 4 जा 8 हो गया, 1 अपॉन 8 हो गया बाहर। अब 3 का 3x होगा क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, तो ये 3x, और माइनस 4 cos का क्या होता है? साइन, तो साइन 2x, लेकिन 2x का डिफरेंशिएशन होगा दोबारा, तो अपॉन में आएगा 2 प्लस cos 4x का साइन 4x, और 4x का दोबारा तो 4। अब चाहें तो आप ऐसे ही रहने दें या अंदर 1 अपॉन 8 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए ये 2 है अपॉन में, जो इससे कैंसिल हो सकता है 2, तो ये 2 आ जाएगा, और ये ऐसे ही 4 आ जाएगा। अब 1 अपॉन 8 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 4 और साइन 2x प्लस 1 अपॉन 32 और साइन 4x और प्लस c। तो ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया 10th। तो आगे हम इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।